संस्कृति ग्रहण के कारण आने वाले परिवर्तनों का आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ स्तर पर परीक्षण किया जा सकता है। आत्मनिष्ठ स्तर पर परिवर्तन बहुधा लोगों की परिवर्तन के प्रति अभिवृत्तियों में प्रतिबिंबित होता है। इन्हें पर संस्कृति ग्रहण अभिवृत्तियाँ कहते हैं। वस्तुनिष्ठ स्तर पर परिवर्तन लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार और क्रियाकलापों में प्रतिबिंबित होता है। इन्हें पर संस्कृति ग्रहण युक्तियाँ कहा जाता है। पर संस्कृति ग्रहण को समझने के लिए इसका दोनों स्तरों पर परीक्षण आवश्यक है। पर संस्कृति ग्रहण के वस्तुनिष्ठ स्तर पर हम लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के प्रत्यक्ष परिवर्तनों को देख सकते हैं। भाषा, वेशभूषा, शैली, जीवन यापन के साधन, घर का प्रबंध और घर की चीज़ें, आभूषण, फर्नीचर, मनुष्य के मनोरंजन के साधन, प्रौद्योगिकी का उपयोग, यात्रा के अनुभव, चलचित्रों का प्रदर्शन इत्यादि हमें इन परिवर्तनों का स्पष्ट संकेत दे सकते हैं जिसे व्यक्तियों और समूहों ने अपने जीवन में अपना लिया हो। इन संकेतकों के आधार पर हम पर संस्कृति ग्रहण से हुए परिवर्तन की मात्रा को आसानी से जान सकते हैं जो व्यक्ति या समूह के जीवन में प्रवेश कर चुका हो। केवल एक समस्या यह है कि संकेतक हमेशा से ही यह नहीं दर्शाते कि समूह या व्यक्तियों ने इस परिवर्तन को सचेतन स्वीकृति दी है। ये संकेतक लोगों द्वारा इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये आसानी से प्राप्त होते हैं और आर्थिक रूप से सामर्थ्य में होते हैं। अतः कुछ स्थितियों में ये संकेतक थोड़े भ्रामक प्रतीत होते हैं। परिवर्तन की सचेतन स्वीकृति में कुछ विश्वास के लिए आत्मनिष्ठ स्तर पर उन संकेतकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। जॉन बेरी नाम के मनोवैज्ञानिक पर संस्कृति ग्रहण पर अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। वे तर्क देते हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका संस्कृति संपर्क की स्थितियों में सभी पर संस्कृति ग्रहण करने वाले व्यक्तियों या समूह को सामना करना पड़ता है। पहले प्रश्न का संबंध इस बात से है कि वे किस मात्रा तक अपनी संस्कृति और अनन्यता को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वे अन्य सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के साथ दैनिक अन्योन्यक्रिया में किस मात्रा तक अपने को लगाए रखना चाहते हैं। इस प्रश्नों पर प्राप्त लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक उत्तरों के आधार पर निम्न 4 पर संस्कृति ग्राही युक्तियाँ खोजी गई हैं। समाकलन, आत्मसातकरण, पृथक्करण, सीमांतकरण। समाकलन वह अभिवृत्ति जिसमें दोनों की बातों में रुचि होती है। अपनी मूल संस्कृति एवं अनन्यता को बनाए रखना, साथ ही दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ दैनिक अन्योन्यक्रिया करते रहना। इस स्थिति में दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ अन्योन्यक्रिया करते हुए कुछ मात्रा में सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखी जाती है। आत्मसातकरण वह अभिवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक अनन्यता को बनाए रखना चाहता है और वे दूसरी संस्कृति का अभिन्न अंग बनने के लिए व्यवहार करते हैं। इस स्थिति में अपनी संस्कृति और अनन्यता की क्षति होती है। पृथक्करण वह अभिवृत्ति जिसमें लगता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण किए रहना मूल्यवान समझते हैं और वे दूसरे सांस्कृतिक समूहों से अन्योन्यक्रिया से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में लोग प्रायः अपनी सांस्कृतिक अनन्यता को गौरवान्वित करते हैं। सीमांतकरण वह अभिवृत्ति जो है जहाँ अपने सांस्कृतिक अनुरक्षण की या तो संभाव्यता कम होती है या रुचि कम होती है और दूसरे सांस्कृतिक समूह से संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है। इस स्थिति में लोग समानता निश्चय की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे एक अत्यंत दबाव में स्थिति में बने रहते हैं। आपने इस अध्याय में पढ़ाई कि मानव व्यवहार केवल जैविकी कारकों द्वारा ही पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता। सामाजिक सांस्कृतिक कारक व्यक्ति के जैविकी गुणों के साथ अन्योन्यक्रिया करते हैं जिससे एक विशेष समाज में उसके व्यवहार को विशेष रूप दिया जा सके। चूँकि पूरे भूमंडल में समाज और संस्कृतियाँ समझाती नहीं होती, अतः मानव व्यवहार भी सब जगह एक ही प्रकार से अभिव्यक्त नहीं होता। इससे हम यह कह सकते हैं कि जैविक जड़ों के अतिरिक्त मानव व्यवहार की सांस्कृतिक जड़ें भी होती हैं। जीन यदि जैविक संचरण की पांडुलिपि लिखते हैं तो मीम्स सांस्कृतिक संचरण की पांडुलिपि लिखते हैं। जीन और मीम्स एक साथ काम करते हैं ताकि समाज में और परस्पर समाजों में व्यवहार को आंशिक रूप से समान और आंशिक रूप से भिन्न ढंगों में प्रकट किया जा सके। व्यवहार के सांस्कृतिक आधार को समझने के से आप अनुभव करेंगे कि व्यक्तियों या समूह के बीच व्यवहारात्मक भिन्नताएं केवल जैविक तंत्र के संरचनात्मक और प्रकारात्मक गुणों के कारण ही नहीं होती। व्यवहारात्मक भिन्नताओं को उत्पन्न करने में व्यक्तियों और समूहों की सांस्कृतिक विशेषताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रमुख पद सारांश समीक्षात्मक प्रश्न परियोजना विचार थैंक यू।